नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं? आज हम लोग हमारे विद्या शक्ति के क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी जो है मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे जो है क्या है तैयार बैठे हैं। तैयार है ना सभी? सभी पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं? यस और नो बताइए मुझे। यस, यस, तो मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। तो बच्चों आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको जो है विज्ञान कैसा लगता है? विज्ञान सभी को अच्छा लगता है? यस, यस और नो बताइए मुझे। ओके, तो मेरे बच्चों को सभी को जो है विज्ञान जो है कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है ना? तो हम लोग आज विज्ञान आप कोई बता सकता है मुझे कि विज्ञान क्या है? कोई बता सकता है? यस मेरे बच्चे बता सकते हैं मुझे कि आप जो है विज्ञान से क्या समझते हो? बताइए मुझे क्या समझते हैं आप लोग विज्ञान से? ओके, तो हम लोग शुरू करने से पहले क्या करते हैं कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का विचार है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह हर दिन की मेहनत का परिणाम है। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें, लगातार प्रयास करते रहे। तो जब हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता जो है हमें कैसा नहीं मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल, एक दिन में नहीं मिलता है। अब ज़रा सोचिए, आप लोग जो है क्या करने वाले हो? एग्ज़ाम की तैयारियाँ करने वाले हो, है ना? जब आप एग्ज़ाम की तैयारियाँ करने वाले हो, तो आपको क्या करना है? क्या एक ही दिन में आप पूरा पढ़कर जो है बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे? नहीं आएँगे, है ना? आप क्या करोगे? धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा कर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? और उसी के साथ जो है अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब आप विश्वास रखोगे तभी क्या होगा और लगातार प्रयास करते रहोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके, तो हम लोग हमारा कौन-सा इकाई शुरू कर रहे हैं बच्चों? तो बच्चों हमारा जो पहला इकाई जो विज्ञान का है वही क्या है? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना? विज्ञान का अनूठा संसार, ये है हमारा जो है हमारे इकाई का नाम ही। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें पता करना है व्हाट इज साइंस, है ना? साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, ये हमें जो है सबसे पहले पता करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हमारी कहानी जो हमारी जो विज्ञान है उसकी शुरुआत जो करने वाले हैं वो हम लोग एक कहानी से करते हैं। ओके, एक जिज्ञासु बालिका अन्वी से करते हैं। आप सबको जिज्ञासा होती है मुझे बताइए, यस और नो? यस बिल्कुल होती है। तो बच्चों आज हम जो है एक बालिका से मिलेंगे जो जिसका नाम क्या है? अन्वी। ओके, तो एक छोटे से गांव में जो है कौन रहती थी? अन्वी नाम की एक जिज्ञासु बालिका रहती थी। ओके, वो हर छोटी बड़ी बात को क्या करती थी? हर छोटी बड़ी बात को जो है अन्वी बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से लेती थी और हर छोटी बड़ी बात पर अन्वी सवाल पूछा करती थी। आप लोग पूछते हो मुझे बताइए? बिल्कुल कमेंट करके बताइए अगर आपके सामने कुछ भी आए तो आप लोग क्या सवालें पूछते हो? यस पूछते हैं मेरे बच्चे, है ना? तो बच्चों क्या हुआ? अन्वी एक सुबह वो बगीचे में गई। जैसे आप लोग कहीं पर जाते हो, है ना? तो अन्वी भी क्या हुआ? बगीचे में गई। उसने देखा कि सूरज निकलते ही क्या खिल गया? फूल खिल गया, है ना? फिर वो अपने माँ के पास दौड़ कर गई। अन्वी ने क्या किया? वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, फूल सुबह ही क्यों खिलते हैं? अगर आपके मन में कोई जो है डाउट्स होते हैं, तो आपके जो सामने जो बड़े होते हैं, उनसे आप जाकर पूछते हो, है ना? आप अपने मम्मी से पूछते हो, पापा से पूछते हो, बड़े लोगों से पूछते हो या स्कूल में हो तो आप अपने अध्यापकों से पूछते हो, है कि नहीं बताइए? बिल्कुल। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि
चींटियां जो है एक सीधी लाइन में चल रही है। क्या देखा कि जो चींटियां हैं वो एक सीधी लाइन में चल रही है। आपने देखा होगा ना किस तरह से चींटियां चलती है। उसने फिर पूछा, ये चींटियां रास्ता कैसे नहीं भूलती? ये इस तरह से कैसे चलते हैं, है ना? ये अपने रास्ता क्यों नहीं भूलते हैं? फिर शाम जब हुई तो बहुत बुरी तरह से बारिश हुई। तो शाम को बारिश हुई और बारिश रुकने के बाद आसमान में क्या देखने को मिलता है कभी-कभार? बिल्कुल इंद्रधनुष, है ना? तो बारिश रुकने के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। तो अन्वी ने क्या किया, उसके दादाजी वहां पर थे। दादाजी से पूछा, दादाजी इंद्रधनुष में 7 रंग ही क्यों होते हैं? है ना? हम सबके मन में आता है ये सवाल। रात को उसने आसमान में चमकते तारे देखे और पूछा, तारे टिमटिमाते क्यों है ना? तब अब अन्वी के मन में क्या आया रात के समय? तारों को देखकर कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तभी क्या हुआ बच्चों? दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्या बोला? बेटा, तुम्हारे हर क्यों और कैसे में एक नया ज्ञान छुपा है। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर खोजते हैं, वही कौन होते हैं? कोई बता सकता है मुझे अनम्यूट करके? कोई बच्चा बता सकता है कौन होते हैं बच्चों? बिल्कुल, सच्चे वैज्ञानिक बनते हैं। अगले दिन अन्वी अपने विज्ञान शिक्षक के पास गई। शिक्षक ने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दिया, है ना? तो जब अपने टीचर के पास गई और सारे डाउट्स सामने रखे, तो जो साइंस टीचर है उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिया और अन्वी से कहा, अन्वी, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। विज्ञान की शुरुआत बच्चों कहाँ से होती है बताइए मुझे? प्रश्न पूछने से होती है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है, कोई भी मन में सवाल आए, मन में ना रखकर आपको क्या करना है? प्रश्न पूछने हैं, है ना? उस दिन से जो अन्वी है उसने क्या किया? ने हर दिन का एक नया प्रश्न पूछने और उसका उत्तर खोजने का संकल्प किया। तो मेरे बच्चों, आपको ये कहानी कैसा लगा बताइएगा, और आप भी जो है नए-नए संकल्प कैसे करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अब देखिए, हमें अगर कोई चीज़ पता करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधा बोल देते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे इसमें से जो है कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी वस्तुएँ जो है पानी में तैरती हैं, कौन-कौन सी वस्तुएँ पानी में डूबती है। तो आप क्या करोगे बताइए मुझे? सीधा बता दोगे कि ऐसा होता है, ये तो तैरेगा, वो डूबेगा, कि क्या करोगे? मुझे बताइए जल्दी से। कोई बता सकता है? आप लोग क्या करोगे? आपको पता करना है कि कौन-कौन सी वस्तुएँ डूबती है पानी में, यानी कौन-कौन सी वस्तुएँ डूबती है और कौन-कौन सी वस्तुएँ पानी के ऊपर तैरती है? कोई बता सकता है क्या करोगे आप? बिल्कुल सही, है ना? परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? परीक्षण करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने वैक्स लिया है, मोम लिया है, इसको क्या करेंगे हम लोग? पानी में डाल के देखेंगे। तो मेरे बच्चे बताइए, आपको क्या दिख रहा है? यस बताइए, कैसा दिख रहा है ये? यस, ये जो है पानी के ऊपर जो है तैर रहा है ना? क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो आप बताइए, ये जो आपकी जो वैक्स है ये फ्लोट कर रहा है कि सिंक कर रहा है? ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है कि नहीं? ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक कॉइन रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है। सिक्के को क्या करने वाले हैं? पानी में डालने वाले हैं। अब मेरे बच्चे मुझे बताइए, ये जो सिक्का है ये पानी में डूब गया या तैर रहा है? कोई बता सकता है मुझे? यस, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कर रहा है ये सिक्का, या फिर आप माइक खोल के बताइए। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छे से जवाब दिया आप लोगों ने। जो है ये क्या कर रहा है? ये डूब चुका है ना? सिंक कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जो है क्या रखा हुआ है बच्चों? ग्लास पीस है। इसको हम डालते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो ग्लास पीस है ये तैर रहा है या फिर डूब रहा है? बताइए। यस, बिल्कुल सही, ये जो है डूब चुका है। अब पत्ते लेते हैं हम लोग, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। परीक्षण के आधार पर ही
सारे सत्यों को सामने रखते हैं। पत्ता बताइए मुझे क्या कर रहा है? ये जो पत्ती है ये डूब गया कि जो है ऊपर तैर रहा है? ये जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना? तो ये फ्लोट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वैज्ञानिक किस तरह से परीक्षण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा-सा जो है क्या ले रखा है, शुगर ले रखा है, चीनी ले रखा है। इसको हम लोग पानी में डालेंगे, है ना? डालने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये तैर रहा है कि डूब रहा है? ये तो नीचे चला गया, है ना? और अगर हम इसको थोड़ी-सी और मिला लेंगे, तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो बच्चों हर बात जो है किस पर निर्भर होता है बताइए मुझे? हर बात जो है हम लोग किस पे निर्भर करते हैं? परीक्षण पर निर्भर होता है। और परीक्षण ही हमें बताता है कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक-एक चीज़ों को क्या किस तरह से कर रहे हैं। चलिए, तो अब मुझे आप बताइएगा कि विज्ञान क्या है? ओके, क्या बताएँगे आप? विज्ञान क्या है? क्या समझते हो विज्ञान से आप लोग? सबसे पहले विज्ञान के लिए यानी विज्ञान को खोजने के लिए, जानने के लिए हमें क्या होना चाहिए? कैसे प्रवृत्ति का होना चाहिए बच्चों? जिज्ञासु प्रवृत्ति का, है ना? कैसा प्रवृत्ति का होना चाहिए? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। और मनुष्य फिर क्या करता है? हर व्यक्ति अपने आसपास की चीज के बारे में क्या करना चाहता है बच्चों? मुझे कमेंट करके बताइए क्या करना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपनी आसपास की चीजों के बारे में हर बातों को जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं? आपने किसी छोटे बच्चों को देखा है? जब भी आप उनके साथ खेलते हो, तो बच्चे आपसे पूछते हैं, "दीदी, दीदी ये ऐसा क्यों हुआ? दीदी ये कैसे होता है? ये क्या है?" है ना? कई बार आपको गुस्सा आता है कि अरे इतने सवाल क्यों पूछते हो? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उन सब सवालों का जवाब देना चाहिए, है ना? क्योंकि विज्ञान की शुरुआत ही किससे होती है? सवालों से होती है, जिज्ञासा से होती है। तो बच्चे बचपन से ही क्यों, कैसे, क्या जैसे प्रश्न पूछते हैं। और जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या है? यही जिज्ञासा विज्ञान की नींव है। यानी हम देखते हैं कि ये जो जिज्ञासा है, ये विज्ञान की बेस है कि नहीं बताइए मुझे? सहमत हो या नहीं? ओके, यस बिल्कुल सहमत है मेरे बच्चे। तो यही जो है हमारी विज्ञान की नींव है। तो क्या है विज्ञान बताइए आप? आपको थोड़ी बहुत समझ में आ चुका है अभी, है ना? विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। समझ गए सारे बच्चे? विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है, हमारा जो साइंस है, वो क्या है बच्चों? हमारा जो प्रकृति है ना? और उसके आसपास की दुनिया को समझने का क्या है? एक तरीका है। ओके, क्या है बच्चों? एक तरीका है। ओके, यस। तो जो है हमें जो है आपको आंसर ऐसे देना है कि आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, और फिर क्या कर सकते हो? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो या माइक को ऑन करके बात कर सकते हो। ओके, चलिए। अब देखिए बच्चों, विज्ञान हमें केवल उत्तर ही नहीं देता। विज्ञान क्या करता है? केवल उत्तर ही नहीं देता, बल्कि सही प्रश्न पूछना भी सिखाता है ना? हमें क्या सिखाता है बच्चों? सिर्फ उत्तर ही नहीं देता हर बातों का, बल्कि क्या करता है? सही प्रश्न क्या है? इसको भी पूछना हमें कौन सिखाता है बताइए मुझे? यस, कमेंट करके बताइए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, विज्ञान सिखाता है। कौन सिखाता है? विज्ञान सिखाता है। विज्ञान में हर बात को अवलोकन यानी हम हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है ना? प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कौन कौन से वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती है,
कौन-कौन सी वस्तुएं डूबती है? इसको करने के लिए हमने क्या किया? बताइए मुझे। बिल्कुल सही, इसको करने के लिए हमने जो है परीक्षण किए। क्या किया बच्चों? हमने जो है परीक्षण किया, है ना? विज्ञान का उद्देश्य क्या है? बताइए कोई मुझे, क्या उद्देश्य है विज्ञान का? नई-नई चीज़ों की खोज करना। सहमत हो ना आप लोग सभी? यस, बिल्कुल सही। हम लोग नई-नई चीज़ों की खोज करते हैं, वही हमारा विज्ञान है। और प्रकृति के रहस्यों को समझना, प्रकृति के हर रहस्यों को हम लोग समझते हैं, है ना? जिससे कि हमें जो है और ज़्यादा ज्ञान मिलता है। जीवन को आसान और बेहतर कौन बनाता है? मुझे बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, हमारा विज्ञान जो है हमारे जीवन को क्या करता है बच्चों? बहुत ही आसान बनाता है ना? हर चीज़ को हमें जो है समझाता है। अब देखिए हम लोग एक छोटा-सा और एक और परीक्षण करते हैं। अब आप सबको पता है जो पत्ते होते हैं, पत्तों में क्या होता है बच्चों? स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, हम पढ़ते हैं। लेकिन विज्ञान क्या करता है? विज्ञान इस बात की पुष्टि करने के लिए परीक्षण करता है। क्या करता है? परीक्षण करता है ना? तो देखिए अब हम परीक्षण के लिए हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर आपको कोई भी पत्ता लेना है। ओके, हमने जो है यहाँ पर क्या ले रखा है? एक पत्ता ले रखा है। अब हम क्या करेंगे? इस पत्ते को जो है बीच में से तोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एक फोर्सेप रखा हुआ है, उससे हम इसको निकालेंगे और इस स्लाइड के ऊपर हमें इसको जो है क्या करना है बच्चों? रखना है। ओके, इसके ऊपर क्या करना है हमें? आराम से रखना है। कुछ पानी के बूंदे हमें जो है इसमें डालना है। डाल दिया? ओके, यस, हमने डाल दिया। अब हमें जो है इस कवर स्लिप से इसको ढकना है। अब मुझे बताइए हम यहाँ इसको जो है कहाँ ले जाने वाले हैं? ये क्या चीज़ है? बता सकता है कोई मुझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बच्चे, ये माइक्रोस्कोप है ना? अब हम क्या करेंगे? इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लेकर आएँगे और इसको हम देखेंगे कि जो पत्तों में जो रंध्र होता है, जो कहते हैं कि स्टोमेटा होता है, वो कैसा दिखता है? ओके, वो जो है किस तरह से होता है, जो पत्तियों के निचले सतह पर छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से पहले हम लोग उसको इस तरह से देखेंगे, फिर हम धीरे 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 करके हमारे इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? ये देख रहे हो आप छोटे छोटे, ये क्या दिख रहे हैं आपको, जो हमें नग्न आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं? यानी ये स्टोमेटा है। ओके, स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। ओके, यानी रंध्र जो है पत्तियों के निचले सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र है। ये क्या करते हैं? कोई बता सकता है इनका कार्य क्या है? बताइए मुझे। कोई माइक ऑन करके बताइए क्या कार्य करते हैं? बता सकता है मुझे? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये गैसों के आदान प्रदान का कार्य करता है ना? क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक और जो है बहुत ही बढ़िया, एक बड़ा-सा एक संभव करता है, बता सकता है कोई क्या है? ट्रांसपिरेशन, है ना? बाष्पोत्सर्जन, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, जो पत्ते हैं, है ना? पत्ते क्या करते हैं, जो अधिक पानी होते हैं, उनको बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो बच्चों आप जो है ये समझ चुके हैं कि रंध्र क्या होता है ना? और ये क्या कार्य करते हैं, किसके लिए है, ये सब देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये छोटा-सा परीक्षण जो है हम लोग कर सकते हैं। तो साइंस हमें क्या सिखाता है? विज्ञान हमें सिखाता है कि हर चीज़ को आसानी से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया है। ओके, आप अपने जो है कमेंट्स बताइएगा मुझे कि कैसा लगा। और अभी जो है आपका अपना अगला सेशन का समय हो रहा है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अभी सोनी मैम आपके साथ आएगी और अपना अगला सेशन शेयर करेगी। तो बच्चों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।